दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पोस्टपोन परीक्षा की नोटिस का इंतज़ार आप सभी को होगा। पोस्टपोन परीक्षा की नोटिस कब देखने को मिलेगी, इसका इंतज़ार आप लोग आज के 4-6 दिनों से कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा अपने तय समय पे लोक सेवा आयोग करा ले 27 अक्टूबर के दिन। तो इसको लेकर पहले क्लियर कर दिया गया इस चैनल के माध्यम से परीक्षा 27 अक्टूबर के दिन नहीं होने वाली है और 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों को ऑफिशियली नोटिस भी देखने को मिल जाएगी कि परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है। परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है, यह तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी। लेकिन परीक्षा पोस्टपोन होगी किस तिथि को देखने को मिलेगी, किस माह में परीक्षा होने जा रही है, क्या आरओ परीक्षा को भी आगे पोस्टपोन किया जा सकता है, और अगर पोस्टपोन नहीं किया जाएगा तो क्या 2 शिफ्ट में परीक्षा करा के नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। अगले 48 घंटों में परीक्षा पोस्टपोन की नोटिस जारी कर देगा कि पीसीएस की परीक्षा, और परीक्षा की नोटिस में आप लोगों को परीक्षा की तिथि भी देखने को मिलेगी। और परीक्षा आप लोगों की अब ना दिसंबर माह में होने वाली है और ना मार्च माह में होने वाली है, अब परीक्षा आप लोगों की अप्रैल माह में होने वाली है। यानी पीसीएस 2024 की प्री परीक्षा अब अप्रैल माह में जाती हुई दिख रही है। खैर, आप लोग नोटिस का इंतजार करिएगा और जो इस चैनल के माध्यम से बताया गया है वही आपको देखने को मिलेगा कि अप्रैल माह के पहले सप्ताह में परीक्षा कराई जाएगी पीसीएस प्री की परीक्षा। आप लोगों को जानकारी दी गई कि अगले 48 घंटे में नोटिस देखने को मिल जाएगी। उस नोटिस में परीक्षा पोस्टपोन और नई परीक्षा की तिथि पीसीएस की देखने को मिल जाएगी। अब बात आती है कि परीक्षा मार्च माह में भी ना होकर अप्रैल माह में क्यों जा रही है, तो उसका कारण क्या है कि दिसंबर माह में पहले लोक सेवा आयोग के पास 2 परीक्षा तिथि थी, एक 8 दिसंबर, एक 15 दिसंबर। अब 15 दिसंबर के दिन सीटेट का पेपर है, इसलिए लोक सेवा आयोग परीक्षा नहीं करा सकता। और 8 दिसंबर के दिन अभी भी लोक सेवा आयोग के पास पर्याप्त मात्रा में अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम सेंटर नहीं है एक दिन परीक्षा कराने के लिए। यानी कि एक दिन एक शिफ्ट में 5,70,000 छात्रों की परीक्षा कराने के लिए एग्ज़ाम सेंटर नहीं 8 दिसंबर के दिन भी। अब बात आती है कि क्या जनवरी फरवरी में पेपर क्यों नहीं हो सकता। तो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में महाकुंभ की वजह से शासन प्रशासन जितने भी अधिकारी होंगे सब लोग बिजी रहेंगे। तो महाकुंभ चलेगा जनवरी से लेकर फरवरी माह तक, फरवरी लास्ट मार्च माह तक चलेगा। तो इसी वजह से जनवरी फरवरी माह में पहले बताया गया था कोई भी संभावना नहीं है। अब बात आती है मार्च माह में, तो मार्च माह में कुछ होगा ऐसा कारण कि मार्च माह में परीक्षा आपकी देखने को नहीं मिल पाएगी। लेकिन ये है कि अप्रैल माह में अप्रैल के पहले सप्ताह में आपको परीक्षा लोक सेवा आयोग कराने जा रहा है पीसीएस की प्री परीक्षा। अब पीसीएस की प्री परीक्षा तो अप्रैल माह में हो रही है और इस परीक्षा में आप लोगों से पहले ही बताया गया है कि लोक सेवा आयोग के पीसीएस 2024 में इस बार पदों की संख्या 1000 के आसपास रहेगी, इससे कम नहीं रहेगी। अभी मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो 850 के करीब पदों की संख्या है टोटल। परीक्षा थोड़ी लेट हो, लेकिन अगर परीक्षा में 3 शिफ्ट में परीक्षा लोक सेवा आयोग कराता तो आपकी तैयारी कितनी भी होती। और लोक सेवा आयोग पिछले भर्ती विज्ञापनों में अगर देखा जाए रिवाइज आंसर की नहीं जारी करता। आंसर की जारी करने के बाद अगर आप आपत्ति किए हैं कि प्रश्न गलत हैं तो रिवाइज आंसर की जारी नहीं करता, उस प्रश्न को डिलीट कर देता है। और अगर लोक सेवा आयोग इस भर्ती में नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू करता, परीक्षा अगर 1 दिन में 2 दिन में 3 शिफ्ट में होती तो स्वाभाविक सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन स्कोर लागू होता। और पीसीएस प्री की परीक्षा में एक ही दिन में और एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाएगी और इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन स्कोर का कोई भी डर नहीं है। और अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर होता तो यहाँ एक डर बन जाती कि लोक सेवा आयोग किस बेस पे किस तरह से नॉर्मलाइजेशन स्कोर करता। यहाँ पे कितनों के नंबर कम भी हो जाते, कितनों नंबर बढ़ भी जाते। तो कहने का मतलब ये है कि भर्ती मानी न्यायालय में ना जाती, भर्ती फंसती ना। इन सबको देखते हुए अब लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को एक ही दिन में कराएगा, एक ही शिफ्ट में कराएगा पीसीएस की परीक्षा। अब बात आती है कि क्या आरओ की परीक्षा पोस्टपोन होगी। तो अभी तक की जो जानकारी है कि आरओ की परीक्षा 22 और 23 दिसंबर के दिन कराई जाएगी। लेकिन छात्रों में अब कहीं ना कहीं विरोध शुरू हो गया है कि अगर पीसीएस की परीक्षा को एक तिथि में एक दिन में कराना है और नॉर्मलाइजेशन स्कोर से बचना है तो आरओ की परीक्षा में ऐसा क्या कि 11 लाख अगर छात्र पेपर दिए हैं, आवेदन किए हैं, तो इनकी भी परीक्षा लोक सेवा आयोग चाहे तो एक दिन में करा सकता है। और अगर लोक सेवा आयोग एक दिन में परीक्षा नहीं कराएगा तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर देखने को मिलेगा तो यहाँ पे क्या आधार होगा लोक सेवा आयोग का नॉर्मलाइजेशन स्कोर करने का। अभी तक की जानकारी यही है कि 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा कराई जाए। इस भर्ती में टोटल 411 पद थे। आपको पहले बताया गया था पदों की संख्या बढ़ के अब 550 के आसपास हो चुकी है। 22 और 23 दिसंबर को परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन अभी इसमें कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ दिख रहा है कि परीक्षा अगर 2 तिथि में होगी तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर से गुजरना पड़ेगा। और अगर नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा तो किसी के साथ अच्छा भी हो सकता है, किसी के साथ इसमें बुरा भी हो सकता है। आप लोग आरओ परीक्षा को दिसंबर माह मान के अपनी तैयारी करते रहिए। दिसंबर माह में आपकी परीक्षा कराई जाएगी
और अभी 48 घंटे में नोटिस देखने को मिल जाएगी पीसीएस परीक्षा पोस्टपोन को लेकर। बाकी जैसे भी अपडेट निकल के आती है इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले सटीक जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।